महासंकट। बारिश के मौसम की शुरुआत में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बारिश ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया था। लगातार बारिश ने बादशाही सेना की नाक में दम कर दिया था। पहाड़ों के आसपास नदी नाले भरने लगे। बादशाही लश्कर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। जीत की खुशी में मस्त मुगल सेना का सारा उन्माद उतर गया। सलीम ने ऐसी स्थिति देखकर वहां से अपना डेरा हटा लिया। महाराणा प्रताप को कुछ दिनों के लिए अवकाश मिला, परंतु बसंत का मौसम आते ही सारे रास्ते साफ हो गए। रास्ते में किसी तरह की रुकावट ना देखकर मुगल सेना फिर आ पहुंची। महाराणा प्रताप ने अपने वीरों को फिर इकट्ठा किया। पुनः युद्ध हुआ मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए। असंख्य मुगल सैनिक सब तरह की तैयारियां करके राजपूत जाति की मान मर्यादा और गौरव को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए इकट्ठे हुए। मुगल सेना सब तरह से तैयार थी। उनके पास किसी प्रकार के सामान की कमी नहीं थी, परंतु बेचारे राजपूतों के पास क्या था? केवल उनके प्राण, दिल का उत्साह और आत्मबल। अपने थोड़े से वीरों को लेकर महाराणा प्रताप मुगल सेना से भिड़ गए, परंतु थोड़े से राजपूत अपनी तलवारों के बल पर कहां तक विशाल मुगल सेना का सामना करते। बहुत वीरता दिखाने पर भी राजपूतों को जीत नहीं मिली और राजपूत वीरों ने कुंभलमेड़ के किले में जाकर आश्रय लिया। मुगल सेना ने भी राजपूतों का पीछा किया। मुगल सेना के सेनापति शहबाज खान ने उस किले को घेर लिया। प्रताप ने आत्मरक्षा की बहुत कोशिश की, परंतु भाग्य हर तरह से उनके प्रतिकूल था। गर्मी के दिन थे। राजपूत वीर किले में घिरे हुए थे। रसद की कमी थी। पानी का बहुत कष्ट था। अन्न और पानी की कमी से राजपूत वीरों को असहनीय वेदना हो रही थी। कुंभलमेर के किले में निगुण नामक एक कुआं था। राजपूत वीर उस कुएं के पानी से ही अपनी प्यास बुझाते थे, परंतु उस समय ऐसे देशद्रोहियों की कमी नहीं थी जो अपने राजपूत भाइयों के खून को चूसने में ही अपना बड़प्पन समझते थे। ऐसे ही देशद्रोही आबू के देवर अधिकारी थे। इस देशद्रोही आबू के अधिकारी के एक घृणित काम के कारण राजपूत वीरों को भयानक संकट का सामना करना पड़ा। आबू के देवर के अधिकारी को जब देशद्रोह करने के लिए और कुछ समझ नहीं आया तो उसने महाराणा प्रताप के दुश्मन मुगलों को कुएं के बारे में बता दिया। मुगलों ने किसी तरीके से कुएं के पानी को खराब और जहरीला कर दिया, जिसके कारण प्रताप और उसके साथियों को बहुत कष्ट होने लगा। बहुत सारे लोग जहरीले पानी को पीने के कारण मृत्यु के ग्रास बन गए। अब प्रताप के पास किले को छोड़ने के अलावा और कुछ उपाय नहीं बचा था। उन्होंने शोणी गुरु सरदार को किले की रक्षा का भार सौंपा और बहुत सारे राजपूत वीरों के साथ उस किले को खाली कर दिया। वहां से महाराणा प्रताप चौंद नामक पहाड़ी किले में चले गए। शोणी गुरु सरदार ने अभूतपूर्व साहस से मुगल सेना का सामना किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुगल सेना चौंद तक नहीं पहुंच पाए, परंतु उस वीर की कोशिश सफल नहीं हुई और वह युद्ध में मारे गए। शोणी गुरु सरदार के मरने से मेवाड़ का एक प्रधान महाकवि खत्म हो गया, जिसकी कविता मेवाड़ में बिजली की शक्ति को पैदा कर देती थी, जिसकी कविता को सुनते ही